तो हबीबी हम आएंगे दुबई इंशाल्लाह। बच्चों को इंशाल्लाह जुलाई में आप सबसे मिलेंगे हम दुबई में। अच्छा, बिरयानी बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन उनसे खिचड़ी भी बन जाती है, लेकिन ये ये बस मैंने चूल्हे पे रख दिया इसको। अरे ज़रा अब ये अपने आप को 20 साल, फिर मैं अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ। आरजू जो है 16 साल की है। मैं अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूट्यूब फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आज आप सब ठीक होंगे। आप सब लोग ठीक ठाक अपनी फैमिली के साथ बताएं कि कैसे हो आप सब लोग। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा प्यारा लग रही हो माशाल्लाह। ब्लैक जोड़े में आज मैचिंग हुआ है। हाँ, पता है अभी अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि हम दोनों ने ब्लैक पहना है। हालांकि एक ही बार एक ही जगह में एक ही घर में हम रेडी हुए, लेकिन अभी मेरा आंख इन पे पड़ा है इतना बिजी थी मैं अच्छे लग रहे हो आप माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। हम्म, शुक्रिया, बड़ा खुश खुश शुक्रिया कहा आपने कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? फादर्स डे आप सब लोगों को दिल से मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, कहते हैं फादर्स डे का व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं बनाया। बताएं कि फादर्स डे में हम क्या कर रहे थे। याद नहीं है। हेलो, कहते हैं याद नहीं मैं तो काम कर रहा था। तुम उस क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? ये पता है सारे शोहरों का एक ही बात होता है, कहते हैं तुम अपना काम नज़र आता है, लेकिन बीवी को ये कहते हैं तुम सारा दिन क्या करती थी। मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, सारा दिन सफाई करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, आपके बच्चों का ख्याल रखती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, और फिर सबसे बड़ी बात का अपना ख्याल रखती हूँ। ये मैं करती हूँ, ठीक। और क्या करूँ? और कुछ भी नहीं करो। और कुछ भी ना करूँ अच्छा, आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि क्या कर रहे थे। वो दरअसल हम बिज़ी थे, ऊपर से जो है हरम का महीना भी है, तो उसके वजह से जो है ना बस इधर उधर घर में काम और बिज़ी। तो फादर्स डे जो है बस हमने कोई ख़ास कुछ किया नहीं कि उसका ब्लॉग आपके साथ हम शेयर करते थे। बस आज मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ एक मज़ेदार सी बिरयानी अपने इन लॉज की तरफ जाते, और अपने मेरे पेरेंट्स को जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मेरे अम्मी अबू दोनों नहीं है, जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताई हूँ, लेकिन हाँ उस्मान है, इनको हमने विश किया सुबह सुबह, इसके लिए मज़ेदार नाश्ता मैंने बनाया, बच्चों ने इनको विश कर लिया। बस उसका व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि बिज़ी थे, बिज़ी इस कामों में थे कि उस्मान आजकल बैठा हुआ है सारा दिन जो है ना, बस वो टिकट्स की होटल्स की बुकिंग कर रहा है, काम कर रहा है। मैं जो हूँ मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारा इरादा है इंशाल्लाह जुलाई में दुबई जाने का। तो हबीबी हम आएंगे दुबई इंशाल्लाह। बच्चों को ले जाना है दुबई में, मेरी बहन रहती है, तो बच्चे जब भी स्कूल से ऑफ होते हैं उनसे हम जब पूछते हैं कि कहाँ जाना है, तो कहते हैं कि बस हमें उन कज़न के पास हमें ले जाओ। तो हमने कहा कि ज़रा जाते हैं उधर, उनके साथ ज़रा कुछ वक्त गुजारते, ताकि बच्चों का भी वेकेशन अच्छा गुजर जाए और हमारा भी ज़रा सा ब्रेक हो जाए, ज़रा सा रेस्ट करें, एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह जुलाई में आप सबसे मिलेंगे हम दुबई में। तो बस लोग अपनी वेकेशंस जो है गर्मी में भागते हैं कि किसी सर्द जगह पे जाएं और ठंडी जगह को एंजॉय करें, लेकिन अमेरिका में जिधर हम रहते हैं वहाँ पे 12 आउट ऑफ 8 मंथ्स अच्छी खासी ठंड होती है। तो हम जो है अपनी वेकेशंस में कोशिश करते हैं कि जाके गर्मी एंजॉय करें। तो पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे काफ़ी अर्सा हमने अच्छी खासी ठंड खाई है, तो हम जब भी समर में कहीं पे प्लान होता है जाने का, तो लोग यही कहते हैं कि आप लोग या पाकिस्तान जाते हो या दुबई जाते हो, तो गर्मियों में क्यों आते हो। एक तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, और दूसरा ये कि हमें पर्सनली दोनों को हमें गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद है ठंड से ज़्यादा। तो पाकिस्तान में हाँ है, मुश्किलात हैं, दुबई में भी हैं, गर्मी होती है, लेकिन हम चूँकि अमेरिका में जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जिस तरह आप लोग वहाँ गर्मी से तंग होते हैं, इस तरह यहाँ पे हम ठंड से भी बहुत तंग होते हैं। इवन के जून का महीना इधर चल रहा है पाकिस्तान में, सही ज़बरदस्त गर्मी है। लोग यही कह रहे हैं, शिकायत होती है उनकी कि बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पे रात को बहुत अच्छी खासी ठंड हो जाती है। हम इवन जाते हैं इतनी ना ठंड वॉक के होती लिए है रात कि को हमको रात को कंबल लेना पड़ता है। तो और सर्दियों में तो पूछे ही नहीं, फिर इस तरह की बर्फबारी और इस तरह की हवाएं होती हैं ना कि सर्दियों में आप सॉक्स लोग चीज़ें पहन के हम सोते हाँ, हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें ठंड से ही मसला होता है। तो पर्सनली मुझे तो गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद है,
और गर्मी से हमें कोई मसला नहीं होता, तो जिनको होता है उनसे माजरत है, लेकिन मेरा एक दोस्त है ना, उसको पता चला ना कि मैं दुबई आ रही हूँ, तो कहते हैं तो पता है इस वक्त बड़ी अजीब अजूबा लग रही हो मुझे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं लोग सर्दी गर्मियों में नहीं आता है, लोग सर्दियों में आ जाता है। मैंने कहा बेवकूफ़, यहाँ पे इतना ठंड है कि हमारी हड्डियाँ कहते हैं किसी गर्म जगह में ज़रा जाओ। और दुबई में उस तरह गर्मी नहीं होता है। हम जब लास्ट ईयर गए थे ना, याद है आपको? होती उस है तरह का गर्मी नहीं था, मुझे लेकिन बड़ा मज़ा आ रही चूंकि थी। दुबई भी मोस्टली एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हाँ, सारा ये भी कुछ, है। तो इसलिए वहाँ पे इतना महसूस नहीं होता। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा होता है महसूस, लेकिन हमने वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया था लास्ट ईयर, हमें गर्मी बहुत इतना मज़ा आया मज़ा था। आ रहा था, तो हम ऐसे हमने चित्ते सफ़ेद हम हुए थे। हमने वहाँ पे लोड शेडिंग्स को और गर्मी को खूब भरपूर एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 10 साल पहले जो हम नहीं गए थे, 10 साल तक पाकिस्तान हमने जो जाके वहाँ पे जितना एंजॉय गर्मी में किया है वो यहाँ पे हमने सर्दियों में नहीं किया। तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, कुछ लोगों को सर्दियाँ पसंद है, कुछ लोगों को गर्मियाँ, लेकिन हमारा बस चूँकि ज़िंदगी का लाइफस्टाइल और ये सब कुछ ऐसे बना हुआ है कि वेकेशन, समर वेकेशन यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे इनको विंटर वेकेशंस करनी चाहिए 3 महीने की, ताकि हम विंटर में कहीं ये जाएं बहुत कि सारे लोगों ने पूछा भी था हमसे कि आप लोग के बच्चों का, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में समर में स्कूल होता है, राइट? नहीं नहीं, वहाँ पे विंटर में ही होता है। वहाँ पे भी इसी तरह सारे स्कूलों का निज़ाम इसी तरह ही बना हुआ है। तो यहाँ पे बस समर में ही तो बच्चों की विंटर छुट्टी होता वेकेशंस है। होती हैं यहाँ पे, लेकिन वो 10-15 दिन की वेकेशंस होती हैं जो कि क्रिसमस में ये लोग देते हैं, लेकिन वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड है वो सितंबर से ही शुरू हो जाती है, और फिर अच्छी खासी ठंड, इतनी ठंड होती है सितंबर से ही कि आपको जैकेट ही पहननी पड़ती है, और फिर वो ऑल द वे चलती है मई जून तक। मैं जब तो शुरू में अमेरिका आई थी ना, उसमें आई थी ना मैं, सितंबर में। सितंबर में आई थी, हाँ, तो जब यहाँ पे मैं आई थी ना, तो मुझे इतना डिफरेंट लग रही थी। मैं कह रही थी अल्लाह ये कितनी मज़े की जगह है, कितनी ठंड है, कितना मज़ा आ रही है। अब जो है मैं कहती हूँ और सर्दी नहीं खाना है तो बस। यहाँ पे चूँकि हैं जो मसला होता है मतलब गर्मी का, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे ठंड होती है ना, यहाँ पे और बहुत सारे मतलब बॉडी में पेन्स और ये बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। जब से हम अमेरिका आए हैं और जिस तरह की ठंड हम खा रहे हैं ना, तो हमें यही शिकायत होती है कि हमें जो है ठंड की वजह से जिस्म में दर्द होता है हर वक्त। गर्मियों में जब हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे इतनी अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन हो गई थी हमारी कि जितने पसीने हमने यहाँ पे 10 साल में भी नहीं निकाले होंगे जितने वहाँ पे 2 महीने में हमारे निकले, और वहाँ पे हमने मतलब इन्जॉय किया। लेकिन एनी हाउ अल्लाह वहाँ पे भी मौसम बेहतर करे, बारिशें भी हों, मौसम भी अच्छा हो और मुश्किलात ना हो लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। और अशर के बर्थडे के लिए जितने भी आप लोगों ने उसको दुआएं दिया था, विशेस किया था, खूबसूरत कमेंट्स के, सबको तो मैंने रिप्लाई नहीं कर सका, बट कोशिश किया कि आप सबका ज़रूर रीड करें। थैंक यू सो मच। उसको मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स दिखाए, उसने कहा स्पेशली कि मामा सबको मेरे तरफ से थैंक यू कहना। उसे आपकी बड़ा दुआओं मज़ा का आ रहा था कमेंट्स और रीड आपके करके। और प्यार का और आपके इसी तरह जो सपोर्ट करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इसी ज़्यादा तरह अल्लाह शुक्रिया ताला सब आपकी चीज़ों भी का। आमीन। औलाद को कामयाब रखे, जिनकी नहीं है अल्लाह उनको औलाद दे, और जिनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करे। आमीन। और आज जो और है हम खाने का जो आपने लोगों ने पूछा था ना कि वो खाना उसी दिन सारा चटपट ख़त्म हो गई थी। हाँ खान और आज हम बनाएंगे बिरयानी, और ये बिरयानी लेके मैं जाऊंगी अपने इन लॉस की तरफ। तो जल्दी से बिरयानी बनाते हैं। मैंने सारा चिकन चीज़ें जो है ना सुबह ही काट के वॉश करके नमक लगा के रखा, तो ये बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। प्याज चीज़ें सब कुछ अपने इधर रख लेती हूँ, और फिर गपशप भी लगाते और कटिंग वटिंग भी कर मेरा लेते हैं। इसमें कोई भी किरदार नहीं है, तो मैं आराम से बैठ जाऊँगा। नहीं, आपका क्यों किरदार नहीं है? बस आप मेरे लिए बिरयानी तो ग्रास मैं से बनाए। पतीला लाओगे, आप मुझे कटिंग में हेल्प करोगे, आप इधर मुझे कंपनी दोगे कि मैं बोर ना हो जाऊँ, बिरयानी जल्दी बने,
और दूसरा कि मैं आपको मैं सिखाऊंगी उधर कि सामने बिरयानी बैठ जाऊंगा कैसे सोफे बनाते पे हैं। और आरजू यहाँ पे आपके साथ एक बार फिर बिरयानी की रेसिपी शेयर करेगी। अच्छा, जिनको नहीं आती अब भी मौका है, सीख लें। हमने तो बहुत दफ़ा देख लिया नहीं है आपको भी हमने। सिखाना हाँ है मुझे नहीं, बिरयानी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती है, मैं आरजू से अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। कुछ दिन पहले बनाई थी बस, खैर छोड़ दे वो कहानी गुजर गई। सारी ख़त्म हो गई थी, आरजू ने ना चाहते हुए भी सारी ख़त्म कर दी थी। तो मजबूरी था। हाँ मजबूरी। बिरयानी जो भी जिस तरह भी हो मैं खाती हूँ। बिरयानी बिरयानी होती है, जिस तरह भी हो मेरी मज़े की होती जान है। मजाक करती हूँ तुम्हारे साथ, तो खफा नहीं होना। चलो अपनी रेसिपी चले जल्दी रेसिपी करो। चीज़ें इधर रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। कल रात को मैंने बनाई थी होममेड योगर्ट, तभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त, ये ज़रा आप चेक करें, ये दही ज़रा चेक करिए, ये देखिए ये बिल्कुल वो स्लाइम टाइप नहीं बनी है। मैंने हमेशा जब भी दही बनाती हूँ ना, कभी कभी मुझसे भी स्लाइम टाइप बनती है ना, तो आप कोशिश करें स्टील का पतीला यूज़ करें। और इसकी आधे से ज़्यादा क्रेडिट गोज़ टू माई मदर इन लॉ, क्योंकि उनसे मैंने जो है ना वो जाग कहते हैं उसको, जो योगर्ट होता है, मैंने उनसे लिया था। ये ज़रा सा ट्राई करते हैं कि किस तरह बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखे ज़रा। आपको दूं ज़रा? नहीं, मैं बहुत बाद में खाऊंगा। बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना बिरयानी का मसाला बनाते हैं, और इस दही से भी बड़ी ज़बरदस्त दही बनी है। और ये बिल्कुल मैंने सिंपल बनाई थी, बस दही को बॉईल किया और उसमें योगर्ट मैंने डाल दिया बस स्टील के पतीले में। इस बार मैंने लीमू भी नहीं डाली हूँ। तो सबसे पहले बिरयानी का मसाला बना लेती हूँ ताकि इसके बनने में ज़रा टाइम लगेगी ना। तो मैंने 4 कप चावल लिए है। ऑयल जो है मैं अपने हिसाब से बराबर ले लूँगी, तो आप लोग जितना डालते हो उतना आप डाल दें। इसमें ऑयल डाल दिया मैंने, फ्रेश गार्लिक एंड जिंजर। इसमें जो है ना अब हमने ऐड करना है ये होममेड योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन मैं 2.5 चमचा ले लूँगी। बड़ी ज़बरदस्त दही बनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जैसे पाकिस्तान में जो है ना मार्केट में मिलती थी। इसका सारा कवर करके इसको साइड पे रखते, और अब इसमें चला जाएगा टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं एक्स्ट्रा तकरीबन 3 आलू बुखारा मेरे पास था, तो वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर जो है ना ये मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी का मसाला। कोई भी बिरयानी का मसाला जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका मसाला हमने करना है मिक्स। सब्र के मेरा आस्तीन ना जाए इसमें। मसाला दिखाओ इनको नज़दीक से। ये देखें हमारा क्या ज़बरदस्त मसाला बन गई। अब इसमें मैं तकरीबन 2 फुल चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको खूब सही तरीके से मैरिनेट करके ना इसमें, और इसका ढकना बंद करके लो फ्लेम पे मैं रख लूँगी इसको चूल्हे के ऊपर। तब तक जो है ना बाकी चीज़ें काट लूँगी, और फिर साथ साथ मैं आपको मसाला दिखाऊंगी कि इसको हमें कितना कुक करना होगा। इस तरह चिकन बहुत जूसी बनती है, बिरयानी में ड्राई नहीं होता है, बहुत ही मज़े का बिरयानी बनती है। मैंने कई डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की है बिरयानी का, लेकिन अभी तक सो फॉर ये मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी जो है यही वाला है। आसान भी है और बड़ा जल्दी भी बन जाता है, गंद भी इतना नहीं मचता है और मज़े का भी बनता है। तो इसको ले जाके चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। अब जो है ना जल्दी से जो है ना अपना कटिंग कर लेते हैं रिंग। अच्छा, वो चाइनीज़ फूड का आप लोगों ने पूछा था कि कटिंग, मेरे पास वो कटर है, पहले भी आप लोगों को दिखाया था मैंने, उस पे किया था। कुछ हाथ पे किया था, कुछ उस पे किया था।
तो बिरयानी के लिए प्याज को हमें बड़े पतले पतले स्लाइसेस करनी है क्योंकि इसको हमें फ्राई करना होगा। मुझे बिरयानी में जो है ना ऑनियन ज़्यादा पसंद है। आज मेरा दुपट्टा मुझे बड़ा तंग कर रहा है। तो और जो लोग हम पे हंस रहे थे चाइनीज़ पे और उन्होंने बैठ के बड़ी पेट भर के खाया, माशाल्लाह से बड़ा सख्त उसे मज़ा आया था। क्या कह रही थी कि चाइनीज़ इस तरह नहीं बनता है? वो काबली चाइनीज़ था। हाँ जा काबली चाइनीज़ था। मुझे कल कहते अच्छा, पता नहीं। मज़े की बात ये है कि चाइना से भी लोगों ने, एक किसी ने किया था, कह रही थी कि वो इंडिया में रहती हैं लेकिन चाइनीज़ है। वो भी अच्छा कह रही थी कि खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अच्छा, नहीं तो वो तो जाहिर बात है कि मज़े का था। वो कहते हैं ना, उस दिन अशर कहते हैं मामा, कहते ये क्या वजह है कि तुम जब खाना बनाती हो एक ही दिन में ख़त्म होता है, अगले दिन क्यों नहीं रहता है? मैंने कहा पता नहीं है बेटा, जब खाना मज़े का होता है तो ख़त्म हो जाता है, उस जाहिर दिन बात है। हमारे घर में मेहमान बहुत थे तो इस वजह जा से मरा ख़त्म भी जा, हो गया। हर और वक्त यही होता है। हाँ, नहीं, जब मेहमान आते हैं तो खाना हमारा आखिर में काफ़ी कम रह जाता है। इधर आओ और ना हमें एक ही दफ़ा, जॉन, हाँ, इधर आओ। नहीं बस उधर नहीं, खड़ा नहीं हो सकता, मैं काम कर रहा हूँ। तो बस अभी आजकल हम ऐसी कामों में बिज़ी है। अब कल हमें जाना है शॉपिंग पे और फिर उसके बाद मुझे अपना पैकिंग शुरू करना है। मैंने ऑनलाइन बहुत सारा चीज़ें मंगवाया है, अल्लाह करे कि मेरा वो चीज़ें टाइम पे आ जाए, जुलाई से पहले पहले आ जाए, क्योंकि मुझे अपना पैकिंग करनी है, बैग्स को जो है ना वेट करना है। तो अच्छा खासा काम है, बस दुआ करे कि खैर से जाए और खैर से वापस अपने घर में आ जाए। ये कई सफ़र करना भी जो है ना आसान नहीं होता है, बड़ा लंबा काम होता है। अच्छा, बिरयानी के लिए जो आलू मैं काटती हूँ ना, उसको हमेशा मैं काट के ज़रा सा येलो कलर डाल के ना पानी में इसको मैं रखती हूँ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो अभी इसको मैं काट के ना पानी में रख देती हूँ और फिर बाकी चीज़ें मैं काटती हूँ। तो ये करके ना और फिर आपको हम दिखाते हैं, जिस वक्त मैं इसको पानी में डाल के कलर डाल दूँ ना कि किस तरह लगता है। इस तरह ज़रा इसका क्या कहते हैं, उसको मुकरा भी अच्छा आएगा और फिर मज़े का भी लगती है बिरयानी में। फिर बिरयानी में वाइट नहीं लगती है। अच्छा, मैं अब बना रही हूँ रायता, क्योंकि बस कटिंग का एक ही बार मैंने कर ली और काम ख़त्म किया। इसमें प्याज, मिंट, सलांट्रो, ग्रीन चिलीज़, टमाटर और साथ में कुकम्बर। मुझे बिरयानी के साथ जो है ना रायता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बिल्कुल सीधी सादी रायता नहीं, ज़रा सा उसमें सब कुछ हो। इसमें जो है ना हमने ऐड करना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बहुत नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्का सा ऐड कर लूँगी कि बहुत सॉल्टी ना हो जाए। हाँ, ज़ीरे को हाथ में थोड़ा सा क्रश करके ना मैं इसमें डालती हूँ, इससे बहुत मज़े की रायता बनती है। और अपने होममेड जो हमारा वो है दही, वो हमने यूज़ करना है। बहुत ही मज़े की दही बनी है, बिल्कुल वो दुकान में नहीं होता है उस तरह। ये देख के ज़रा क्लोज़अप से दिखाऊं आपको। तो इसको बस मिक्स करते और बाहर जाती हूँ, वो करती हूँ, प्याज चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। आप मेरे लिए आग लगाए उसके नीचे कि ऑयल गरम हो जाए। ये प्याज चीज़ें जब भी मैं फ्राई करती हूँ ना, जब से ये चूल्हा लिया है तो मैं बाहर ही काम करती हूँ ताकि घर में बिल्कुल स्मेल कुछ ना हो जाए। इस तरह फिर आपके कपड़ों में भी स्मेल नहीं होती है। अच्छा, ये घर का जो दही मैं बनाती हूँ हमारे घर में जो है खाया जाता है, लेकिन बाहर का दही जो है हमारे घर में इतना नहीं खाया जाता है। तो ये मज़े से लस्सी में भी मैं बना लेती हूँ, तो ये लोग पी लेते हैं और ऐसे भी। तो बस इसको अब कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी काम जो है शुरू करते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
ज़रा हमारा मसाला चेक करें क्या ज़बरदस्त बन रही है। अब यहाँ पे जो है ना देखिए इससे पानी निकलने लगी, तो इसका फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया। इसको कवर करती हूँ, तब तक इसको कुक कर लूँगी जब तक चिकन नरम नहीं होता है। तो इसको इसी हाल में छोड़ देती हूँ कि ये चिकन आराम आराम से नरम हो जाए। बाहर निकल के जाके जो है ना बाकी चीज़ें फ्राई करते, और फिर हमारा बिरयानी ऐसे फटाफट करके बन जाएगी। हो गई हमारी आलू, जो कि मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करके इसको गीला करके रखी हूँ। इसका पानी रिमूव करके जाके इसको फ्राई करते बाहर। आज पता नहीं क्यों मुझसे ज़रा सा आलू का साइज़ छोटे छोटे मैंने काट लिया, बस ज़रा सा बड़े काट ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो बस पता नहीं कंफ्यूज हुई थी, मेरे ख्याल से उस्मान के तासीर में गई थी इसलिए मुझसे छोटे छोटे हो गई। तो इसको ज़रा बड़े रखना है। तो इसको जाके बस पानी रिमूव करते और बाहर फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ़ आरज़ू आ गई है बाहर कुकिंग करने के लिए, तो एक प्याज डाल के देखते। अभी ज़रा सा ऑयल ठंडा है, इसको वेट करते हैं कि गर्म हो जाए। तेज़ करूँ आपको? हाँ, थोड़ा सा तेज़ कर, इधर ख्याल रखे कि आग ही ना लगे। अच्छा, इधर बैकयार्ड पे जो है ना हमें बहुत सारा काम करनी थी। आप जो कि हम जा रहे, तो वो काम जो है इस साल भी रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए। आप लोग हमेशा कमेंट काम ख़त्म करते हो नहीं होता। हाँ कि हमारी बैकयार्ड बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, यहाँ पे मैं स्विंग्स क्यों नहीं लगाती हूँ, स्विमिंग पूल क्यों नहीं लगाती हूँ, यहाँ को जो है मैं रिमॉडल कुछ क्यों नहीं कर रही हूँ। बात ये है कि मुझे और उस्मान को पर्सनली, शायद आप लोगों को कोई वो ना हो, लेकिन हमें अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इवन यहाँ पे इतना बाहर निकलना भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे नेबर्स जो है ना, हमारा बैकयार्ड उनको नज़र आ रहा है और उनका बैकयार्ड हमें नज़र आता है। तो बच्चे जो है यहाँ पे स्विमिंग पूल उनके लिए इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा प्राइवेसी नहीं है, और स्विंग्स चीज़ें भी हम इसीलिए नहीं लगा रहे। और वो माशाल्लाह अभी बड़े हुए, तो स्विंग चीज़ों का जो है ना वो एज उनका बड़ा हुआ है, वो और बिल्कुल इस छोटे कम्युनिटी छोटे का नहीं है। एक और भी रूल है कि यहाँ पे आप 4 फुट से ज़्यादा ऊपर फेंस नहीं लगा सकते। हाँ, ये भी किसी ने कहा था तो कि आप लोगों ने इतनी छोटे फैंस क्यों लगाए। छोटे फेंस हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाए। ये मुझे घर ख़रीदने के बाद जो था उसने बताया था बिल्डर ने कि यहाँ पे आपको 4 फुट से ज़्यादा के, उस वक्त यहाँ पे ये हमारा सिर्फ एक ही घर था, आसपास कोई घर नहीं थे, तो हमें उस तरह रूल्स और रेगुलेशंस का पता नहीं था। यूजली उससे पहले जो था घरों में 6 फीट के फेंस अलाउ होते थे, तो हमने भी यही सोचा था कि हम लगा लेंगे, लेकिन जिस वक्त फेंस लगाने की बारी आई तो उन्होंने हमें ये सरप्राइज़ दिया कि आपको 4 फुट से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। और उस वक्त हम घर की डीड साइन कर चुके थे। कर चुके थे। वरना मुझे जो पर्सनली था, मुझे ये आरज़ू को बस घर उस वक्त ये पसंद आया था। मुझे जो है असल में इस तरह की घरों की कम्युनिटी के बीच में घर लेना पसंद नहीं है। आप सब मुझे कुछ ज़्यादा, आरज़ू पे क्यों डालती हो? क्योंकि तुम्हारा कसूर है इसमें। हाय, मुझे जो है सब चीज़ ज़रा सा आरज़ू बेचारे पे। प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी लगती है कि उसके इनको आसपास। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, इनको घर इस तरह पसंद है कि उसके इर्द गिर्द में हाँ, जंगल हो, बिल्कुल इंसान ना नेचर हो, वाले घर मुझे ज़्यादा नेचर जगह पसंद हो। होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी किस्मत में हुआ तो हम इसी तरह लेंगे। मुझे घर आप लोग दुआ आसपास। करें कि अल्लाह पाक हमें बस इतना ज़िंदगी में सक्सेस और इतना वो नसीब करे कि हम अगर घर ले, जो भी ले वो खुशी से ले। मेरा दिल तो इस घर से बिल्कुल निकलने का नहीं चाहता है। मेरे इस घर में इतनी मेमोरीज़ हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, बड़े हो गए हैं, इतनी छोटे छोटे खुशी जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, मेमोरीज़ तो वो सारा इस घर में है। मतलब मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता है कि यहाँ से मैं निकलूँ। और ये इलाका जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो हमारे नेबर्स बहुत अच्छे, नेबर्स, यहाँ के लोग बहुत बहुत अच्छे होते ज़्यादा हैं। अच्छे कोई लोग हैं। आपका किसी के साथ कोई काम नहीं है। रेसिस नहीं लेकिन है, टाइप इस तरह का लोग नहीं है, बड़ी मुझे फ्रेंडली है। पर्सनली जो है, मुझे इस तरह के नेबरहुड में बहुत क्लोज घर जो होते हैं, ख़ासकर जिसमें आपको फेंस लगाने की भी इजाज़त ना हो। इनका एक तो कज़न है ना, वो पूरे जंगल में रहता है। उनके घर जब हम जाते तो उस्मान को उस तरह की जगह ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ वो पे दिन को वो बहुत होता है। खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा जगह पर अच्छा लगता है। रात को जब मैं उनके घर से निकलती हूँ ना, मैं बाग बाग के गाड़ी में बैठती हूँ, क्योंकि वो हर हाँ, तरह का यहाँ जो पे है ना जो है बाग, ये हर वेजिटेशन चीज़ और होती है, तो फिर ग्रीनरी डर काफ़ी लगता ज़्यादा है। है, तो फिर उस तरह के घरों के अपने नुकसानात भी हैं। और प्राइवेसी तो होती है, लेकिन फिर इसी तरह
कीड़े मकोड़े, बग्स, जानवर, ये सब कुछ वहाँ पे ज़्यादा भी होते हैं। तो ये शुरू मसला होता है, लेकिन जो वो है प्राइवेसी की, उससे बहुत ज़बरदस्त इस तरह के घर हैं कि जिधर आसपास उनके एक एक एकड़ और तक कोई या घर जहाँ नहीं पे होता। भी आप अमेरिका में जब घर लेती हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखती हो कि वहाँ का स्कूल किस तरह है आपके बच्चों के लिए। हमारे बच्चे तो अभी तक प्राइवेट स्कूल में जाते थे, अब जो है अशर पब्लिक स्कूल में जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसके मतलब नहीं है प्राइवेट स्कूल में जो इस्लामिक उस स्कूल वक्त था। हमें इस तरह घर लेना चाहिए था कि प्राइवेट स्कूल था तो उनको हमें खुद ही ड्राइव करना पड़ता था। अब चूँकि प्राइवेट स्कूल का भी किस्सा ख़त्म हो गया है और अब पब्लिक स्कूल में जाना है, तो अब हम मजबूर माशाल्लाह हैं जान कि कैसे वक्त गुजर गया। हाँ, अब हमें मजबूर हैं कि हम किसी ऐसे नेबरहुड में अगर लें भी, अभी तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी बने तो हमें फिर यही कंसिडर करना होगा कि कोई नेबरहुड ऐसा हो कि अगर उसके आसपास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है भी तो उसके स्कूल अच्छे हों, क्योंकि यहाँ पे हाँ, स्कूलों का भी फिर बहुत मसला होता है। हर चीज़ मसला में होता है। कोई ना कोई यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनी हुई है, तो लाइफ यहाँ पे बहुत आसान भी है और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे उसके साथ कंडीशंस भी होती हैं। तो अल्लाह बेहतर करे, जिसमें भी बेहतरी हो। आमीन। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बैकयार्ड अच्छा खासा बड़ा है। अगर ये घर पाकिस्तान काफ़ी के ज़्यादा बड़ा कनाल घर है, के उससे माशाल्लाह वो करें तो माशाल्लाह। 1.5 कनाल का सिर्फ इसमें बैकयार्ड सिर्फ बैकयार्ड इसका। आता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ घास ही लगाएं, अगर आपने कोई वेजिटेशन या कोई इस तरह दरख्त या बोत लगाए तो यहाँ पे फिर मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होती है। जॉब्स होती हैं, लोग नहीं कर सकते, हम तो कम से कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे और बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से हमने कोशिश किया कि बस सब कुछ हटा दें और सिर्फ घास और चमन जो है देखने में भी अच्छा लगता है और उसको मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, हमने जो बैकयार्ड का काम किया था ना, जो मैंने ग्रास का सीड डाली थी, अभी उस्मान आप लोगों को कैमरा ले जाके उधर दिखाएगा, उधर देख के क्या ज़बरदस्त ग्रास निकलना शुरू हुई है। वो तो भी इसको उसको भी पानी की और भी नहीं दी। जान, इतना वक्त बारिश हो रही थी, ज़मीन हाँ, अच्छा खासा अभी भी गीला है। लेकिन उस तरह कल नहीं भी निकला, अभी भी हाँ, पैचेस में है अभी ग्रास भी नहीं, को। टाइम लगेगा ना इसको इधर तो। इस पैच हाँ, को फिल होने में भी वो टाइम दूसरा लगेगा। साइड देखे बिल्कुल फुल हो गया। हाँ, ये साइड जो है इसको ज़रा सा अच्छा वो हो गया, लेकिन इसको टाइम लगता है, एक दो इसको बार और हम सीड्स डाल देंगे ना, तो फिर ये सही हो जाएगी इंशाल्लाह। और कुछ और लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने बर्थडे बैकयार्ड में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे जो मच्छर और मच्छर का बात है, दरअसल मसला ये है कि ये खाने का भी किसी ने कहा था कि चाइनीज़ में सेसमी सीड्स डलती है। डलती बेशक है, हम डालते भी है, लेकिन उस्मान की जो कज़न है ना, उसका एक बेटा है, उसको बहुत ख़राब किस्म की एलर्जी है पीनट से, सेसमी सीड से। अगर वो कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे कोई भी मसाला बनाओ ना, सेसमी सीड्स वहाँ पे उसको अगर सिर्फ कोई टच भी एक्सपोज कर भी ले हुआ हो। हाँ, तो उसको जो और ये है किसी काफ़ी ने कहा मसला था हो कि जाता अपने लिए अलग नहीं, ये नहीं है कि वो हमारे घर में आए हम वो चीज़ खाए, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, तो उसका मतलब इस तरह का केस है। तो उस बच्चों के खातिर जो है ना, खाने पीने पे मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। जिस दिन ख़ास तौर पे वो आता है, मैं इसलिए डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऑफ कोर्स जो नट्स है वो यूज़ होता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उस बच्चे को कोई भी रिएक्शन कुछ हो। तो बैकयार्ड पे भी मैं इसीलिए उनको नहीं लाती हूँ कि उसका, मैं नहीं चाहती हूँ खुदा न खास्ता उसका तबीयत कुछ ख़राब हो जाए। तो बस ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। लेकिन हाँ, बैकयार्ड पे भी हमारा बड़ा सख्त दिल चाहता है काम करे। बस अब समर जब आ जाता है तो इस तरह हमें मस्तियाँ चढ़ जाता है कि हम निकलते हैं यहाँ से, विंटर में किधर हम यहाँ आ सकते हैं। तो ये मेरा विंटर प्यास। में तो हम सिर्फ अंदर खिड़की से ही बाहर देखते हैं, हाँ, बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं करते क्योंकि मेरे लिए ज़रा आलू का पानी निकाल के ला सकती हो प्लीज़। अब इसमें हमने डालना है आलू और बड़ा दूर हो के काम करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल का फ्राइंग का जब भी काम करते हो ना, आप बहुत ख्याल रखें अपना। इसमें मैंने इतना अपना हाथ जलाया है ना कि बस आपका सोच है, हर बारी मैंने अपना हाथ जलाया है। तो बस इसको अब इसी तरह हमने करना है फ्राई जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। और ये भी कमेंट आई थी ना, कहते हैं कि अशर जान जो है माशाल्लाह 15 साल की लग रही है, आप लोगों का बेटा बड़ा है, आप उसको 12 का कह रही हो, लेकिन वो बड़ा नहीं है। मैं उसको क्यों छोटा बताऊंगी आप लोगों को, इसमें बात है ही क्या। मुझे बड़ी हंसी आई थी वो कमेंट पढ़ के। मैंने
मैंने हाँ, अगर कब मैं कहा कहूँ है? कि मैं 20 साल का हूँ तो तब आपको ये बातें करनी चाहिए। नहीं ज़रा अब ये अपने आप को 20 साल, फिर मैं अभी पैदा भी नहीं हुई हाँ, हूँ। आरज़ू जो है 16 साल की है, मैं 20 साल का हूँ। तो अब अगर बात करनी है तो आप करें, लेकिन आ, बच्चों के बारे में भी अगर कुछ लोग होते हैं, क्या कह सकते हैं, ये व्लॉगिंग चीज़ ही ऐसी है। नहीं जान, लोगों ने बहुत अच्छी दुआएं हाँ, दी है, बहुत ज़्यादा अशर के लिए इतना प्यारे। कभी भी आप लोगों से मैंने कभी, वो उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन वो सिर्फ ये कह रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, अशरजान जो है माशाल्लाह अभी 12 कौवे है, बस दुआ करे कि खैर से बड़ा हो जाए, अच्छे दिन के लिए बड़ा हो जाए, और जब किसी के ज़िंदगी में जाए या कोई इसकी ज़िंदगी में आए, कभी इससे कोई ऐसा काम ना हो अभी जाए बड़ा कि टाइम है। नहीं जान, टाइम तो है, लेकिन हमेशा बच्चों के लिए यही पनाह हाँ, मांगो ये ना देखते ही कि देखते 12 साल भी गुजर हाँ, गए, एक दिन ये दिन भी आएगा। तो इंशाल्लाह बस इनका अल्लाह सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी आमीन। औलाद साइड पे रख दो, हाथ से स्लिप ना हो जाए। मैं इतना कमज़ोर हूँ मेरे हाथ से स्लिप हो जाए? हाँ, आज इधर रख दो साइड पे, उसको बार बार ऊपर किस लिए ले जाती है। हाँ। आदत है मुझे। हम जब वॉक पे भी जाते हैं, जब मैं थक जाती हूँ हाथ में से लेती हूँ, मेरा हाथ बार बार मारता है। हम जब वॉक के लिए जाते हैं तो आरज़ू का हाथ जब ऊपर आ जाए तो बस समझ आ जाती है मुझे कि यार थक गई। इस बीच तरफ बीच में हम्म, मेरा हाथ मारता है, कहते हैं नीचे कर अपना हम्म। हाथ। तो ये बातों बातों में आलू भी आलू पक भी गए। बन गई, अब अंदर जाते और बाकी काम शुरू करते हैं। ये हमारी बिरयानी का भी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, बन गया, और चिकन भी हमारा बड़े मज़े का नरम हो गई। बस इसको मैं ऑफ़ करके कवर करके साइड में रखती हूँ, चावलों का पानी तेज़ करती हूँ और चावल बॉईल करते हैं। अच्छा, आलू को जो मैंने फ्राई किया ना, जो भी बिरयानी का मसाला आप बिरयानी के अंदर डालती हो ना, उसी का थोड़ा सा आलू के ऊपर डाल के ना, इसको आपने मिक्स करना है इस तरीके से। पानी उबल गई, अब हमने बनाना है राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो है मैं ओशन पल राइस यूज़ कर रही हूँ, इनका बासमती। अभी तक जो मैंने यूज़ किया था ना वो सेला था, तो आज इसके बासमती में हमने बना रहे बिरयानी। तो ये हो गई, और इसको मैंने सुबह ही जब सफाई कर रही थी घर का, तो मैंने इसको भिगो के रख दिया ताकि हमारा चावल खूब मज़ेदार बन जाए। तो इसको बस हमने इतना बॉईल करना है ना, तकरीबन 90% जो है ना चावलों को बॉईल में कुक कर लेंगे, और बाकी जो है ना फिर उसको दम और उसमें दे देंगे। तो इसको सर कवर करती हूँ, इसको बॉईल आए और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इस पे जब एक बॉईल आ जाता है ना, तो फिर मैं इसको अनकवर करती हूँ कि राइस हमसे बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। ये चावल का दाने देखें माशाल्लाह से। ठीक है, हमारा बस राइस जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको जितना हमें नरम करना था, ये देखिए एक दाना नाखून से तोड़ दे, जब आराम से टूट जाए ना, बस आपका राइस रेडी है। इसको रिमूव करती हूँ इसका पानी, और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह, ताकि इसके कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़े का खुशबू आ रही है चावल से। चले अब दम दे देते इसको। आधा चावल जो है ना पतीले में मैं नीचे डाल दूँगी, और फिर आधा राइस जो है ऊपर हम डाल देंगे। पहले आधे को नीचे करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं इसी पतीले में ही दम दूँगी चावलों को। ये पतीला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं लाई थी पाकिस्तान से अपने साथ, बहुत साल पहले। मैं इसको जब मैं गई थी ना तो मैं लाई थी। अच्छा, ये हो गया हमारा अल्लाह यखनी, मज़ेदार सी चावलों का जो बिरयानी का मसाला है वो। सबसे पहले जो है ना हमने इस पे रखना है चिकन को। सब यहाँ पे रख दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा चिकन डाल देते यहाँ पे इस पे। ये आप लोगों ने पूछा भी था बिरयानी का
जो मेरे नए फॉलोअर्स हैं कि आप प्लीज़ शेयर करें। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस बिरयानी एक ऐसा चीज़ है ना कि हर घर में महीने में या हफ्ते में एक बार ज़रूर बनती है। हमारे घर में बहुत दिनों के बाद बन रही है। लास्ट टाइम उस्मान ने बनाई थी, लेकिन मैंने जो हूँ बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। इसके ऊपर ये आलू डाल देते हैं। आलू बहुत सारे लोग जो है बिरयानी में नहीं डालते, उनको पसंद नहीं होता है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारे घर में सबको जो है ना आलू पसंद है। आलू के बग़ैर हमारा बिरयानी अधूरा है, तो आलू हम डाल देते हैं। ये हो गया। इसमें फ्राई ऑनियन आधा मैं रख दूँगी ऊपर के लिए, जब गार्निश कर लेंगे इसको। अच्छा, अब इसका जो ये सालन है ना, थोड़ा सा ये हमने सारा जो है ना बिरयानी के ऊपर में डाल देती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश सलांट्रो, बाकी ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे थोड़ा सा मिंट। ये मिंट मैंने फ्रीज़र से जो है निकाल दिया। याद है आप लोगों को, जो मैंने बैकयार्ड से निकाली थी वो सारा फ्रीज़ किया। कुछ टमाटर के स्लाइसेस, बस इसको खूबसूरती से सजाएंगे। बड़ी मज़े की बिरयानी बनती है। इंशाल्लाह जब भी आप लोगों ने ट्राई किया हमें ज़रूर बताएं। कुछ लीमों का स्लाइसेस रख देते और बाकी ऊपर के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी चावल जो है ना इसी के ऊपर हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस चावल के बारे में आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों ने यूज़ किया है और बड़े अच्छे फीडबैक्स आप लोगों का मिला था मुझे कि आप लोग भी अपने घरों में यही राइस यूज़ करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जब से यूज़ करना शुरू किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो आखिरी वाला जो वाइट राइस था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ऊपर जो थोड़ा सा ऑनियन चीज़ें रह गई थी वो हमने इस तरीके से गार्निश करना है अपने बिरयानी के ऊपर। थोड़ा सा ये सलांट्रो, मिंट, थोड़ा सा ये टमाटर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर के लिए। दो साइड में इस तरह करके डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ ज़ेफ़रान। से बड़ी मज़े की बनती है बिरयानी, खुशबू बड़ा आला होती है। अच्छा, बिरयानी के ऊपर जो है ना तकरीबन 4 टेबल स्पून में ऐड करूँगी घी, क्योंकि ऑयल जब मैं इसमें डाल रही थी इसमें मैंने कम ऑयल डाली थी कि बाकी जो ऊपर है ना घी डाल दूँगी। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये हो गई हमारी बिरयानी। अब ये पतीला जाके हाई टेम्परेचर पे चूल्हे पे रख दूँगी ताकि इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए और फिर आपको आगे दिखाती है कि क्या करना है। ये बस मैंने चूल्हे पे रख दिया इसको और ये आपको क्लोज़अप से दिखा रही हूँ कि किस तरह लग रही है। अब इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। फिर इसका यखनी ड्राई करके और फिर इस दम पे लगा के फिर 20 मिनट बाद रेडी हो जाएगी हमारी बिरयानी। तो ये चावलों में जो है ना स्टीम बनना शुरू हो गई। अब इसको रिमूव करते आग के ऊपर से इसके नीचे रखी हूँ एक ये रैक, इस तरह दोबारा इसके ऊपर रख के बस इसको लगाते हैं दम पे। तकरीबन 30 मिनट्स या 20 मिनट्स तक दम दे देते और फिर ये रेडी होगा। बस इसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है कि इसका स्टीम बाहर ना निकले। चलो फिर 20 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बिरयानी रेडी हो गई। वाह,
इसको ज़रा सा मैं मिक्स करती हूँ और फिर हम निकलते हैं कि काफ़ी लेट हो गई है, आज आपके साथ ट्राई नहीं कर सकेंगे। ये ज़रा चेक करें, वाह ज़बरदस्त बिरयानी बनी है माशाल्लाह। कैसा है उस्मान? बहुत आला। तो बड़ी ज़बरदस्त फ्लफ़ी चावल बनी है, एक एक दाना इसकी, ये ज़रा देखें। ठीक है, ये बस इसको मिक्स कर दिया मैंने, फिर लेट हो जाएंगे। ये हो गई हमारी आज की बिरयानी। अच्छा, बिरयानी बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन उनसे खिचड़ी भी बन जाती है, लेकिन ये चावलों को देखें, बिरयानी जो असली होती है ना, उसके इस तरह चावल खिले खिले बनते हैं और हर एक दाना इसका वाइट, रेड, येलो। तो ये ठीक है, जो है बहुत ही ज़बरदस्त चावल भी हैं और फिर उससे जो अच्छा कमाल है वो आरज़ू का है। तो इसको मैं अभी बंद करती हूँ। ट्राई तो बस अभी नहीं कर सकते क्योंकि जाना है उधर, फिर लेट हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जो है ना उनके साथ जाके बैठ के खाना खाते। इसका सर कवर करके मैं रखती हूँ और फिर आपके साथ हम करेंगे खुदाफिज़ी ताकि इसका दम ख़राब ना। ये था हमारी आज की बिरयानी का रेसिपी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी हम निकल के जाते हैं क्योंकि लेट है, फिर बहुत ज़्यादा लेट होगा। बच्चों को भी बहुत सख्त भूख लगा है, बार बार आके पूछ रहे हैं कि खाना दो। तो जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो जैसे मसाला कुक होने लगता है ना, ये लोग मेरे पीछे पड़ते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। तो वो इंशाल्लाह भूख अभी जो है जाते ज़ोरों से लग चुकी है लग और चुकी है। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ जाएंगे शॉपिंग पे। हमें शॉपिंग करनी है अपने जाने के लिए, पैकिंग करनी है। फिर आगे व्लॉग्स में जो है इंशाल्लाह आपके साथ यही शेयर करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखें। दुबई में कोई भी अच्छा जगह खाने के लिए, घूमने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो कोई जगह नए हम रेस्टोरेंट्स विज़िट अगर करें। खुले हैं या अगर कोई भी इस तरह की जगह हैं जहाँ पे हम देखा तो हमने काफ़ी है दुबई, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि वहाँ पे हम जाएं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।